प्यारे नाजरीन, इस शख्स का मुकद्दर देखें जिसके 23 साल बाद जिंदगी बदलने वाला हादसा काम पर पेश आया और उसके नतीजे में इसकी कमर और गर्दन टूट गई और इसके बाजू काटना पड़े और इसे चून सर्जरियों से गुजरना पड़ा। एक आदमी जिसमें शराब नोशी की आदत थी और पहले ही 2 जिगर की पैबंद कारी कर चुके थे और एक तवील और मुश्किल सेहतयाबी का मसला था, उम्मीद, मोहब्बत, लचक और हमदर्दी के मुजज़े का इंतजार कर रहा था। और ये शख्स इस इंतजार में था कि कब ये एक नाउम्मीदी और मसाइब की राख से निकलेगा। प्यारे नाजरीन, तकदीर को देखो, जब ये मेहरबान हो तो सब कुछ मुमकिन है। इसने न सिर्फ अपनी होने वाली बीवी से मुलाकात की बल्कि एक बाजू अतिया करने वाले के हवाले से एक फोन कॉल भी मौसूल हुई जिसने इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए खुशी से बदल दिया। अब वो अपनी बकिया जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो रहा है और उसका मशहूर लतीफ़ा ये है कि किसी और ने कभी उनके कंधे और बाजू नहीं खोए और उन्हें वापस नहीं मिला। प्यारे नाजरीन, वो अपने आप को बहुत मुराद याफ्ता और खुशकिस्मत समझता है। वो कंधे और बाजू लेने आया था लेकिन अब उसके पास बहुत कुछ है। JITV के अजीज नाजरीन, ये वो कहानी है जो आज हम आपको इस शख्स की जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये शख्स जिसका नाम मिस्टर फेलिक्स ग्रेटरसन है, इनकी उम्र अब 49 साल है। ये शख्स आइसलैंड से है। वो इलेक्ट्रीशियन था और 23 साल कबल अपने आबाई मुल्क आइसलैंड में काम कर रहा था। मोहतरम नाजरीन, मिस्टर फेलिक्स ने हादसाती तौर पर बिजली की तार पकड़ ली। बताया जा रहा है कि इस वक्त उसकी अपने साथी कारकुनों के साथ कुछ झगड़े या गलत बातचीत हुई थी और फिर यह वाकया हादसाती तौर पर पेश आया। प्यारे नाजरीन, अब ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि मिस्टर फेलिक्स ने 11,000 वोल्ट का झटका पकड़ा जिसने फेलिक्स को 30 फुट से ज्यादा नीचे मुंजमद जमीन पर फेंक दिया। इसके नतीजे में 11,000 वोल्ट की तार में करंट लगने से इसकी कमर और गर्दन 3 जगहों से टूट गई और उसके दोनों बाजू भी जल गए। ये वाकया 1998 में उनकी बेटी की पैदाइश के फौरन बाद पेश आया। प्यारे नाजरीन, फेलिक्स के मुताबिक जब वो इस खौफनाक हादसे से दोचार हुआ तो उसे सिर्फ एम्बुलेंस का इंतजार करना और अपने पेट में दर्द महसूस करना याद आया, क्योंकि इसने कहा जैसे इसके जिस्म ने बाकी सब कुछ बंद कर दिया हो। इसका मजीद कहना था कि जब वो अस्पताल पहुंचा तो उसे नींद में डाल दिया गया और 3 माह बाद बेदार हुआ और क्या मालूम हुआ कि इसके पास बाजू नहीं, और यह खबर उसके लिए नाकाबिले तसव्वुर और नाकाबिले बर्दाश्त थी। प्यारे नाजरीन, ये सच है, जब तकदीर मेहरबान हो तो सब कुछ मुमकिन है। यहाँ भी ऐसा ही है। साल 2007 इसके लिए एक बड़ी तब्दीली थी क्योंकि इसकी मुलाकात फ्रांसीसी डॉक्टर से हुई जिसने कामयाबी से हाथ की पैबंद कारी की थी, जो 2007 में आइसलैंड में लेक्चर दे रहे थे। ने अपने केस के बारे में डॉक्टर से बात की और फ्रांसीसी डॉक्टर ने इसके केस का जायजा लेने पर इत्तेफाक किया। प्यारे नाजरीन, इस मुलाकात के बाद मिस्टर फेलिक्स लियोन फ्रांस चले गए ताकि ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टरों से करीब रहीं जो इसके बाजू वापस लेने में उनकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद इसने एक और ऑर्गेन्जन ट्रांसप्लांट की तलाश शुरू की। फेलिक्स के पहले ही 2 लीवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और अब एक और की तलाश है जिसकी तलाश लीवर ट्रांसप्लांट के बाद ज्यादा मुश्किल थी। प्यारे नाजरीन, डोनर की तलाश के दौरान उसकी मुलाकात पोलैंड की सिल्विया नामी योगा टीचर से हुई। वो मोहब्बत में गिर गए, शादी कर ली और बाजू की पैबंदकारी की उम्मीदों के साथ एक साथ जिंदगी का आगाज किया। प्यारे नाजरीन, यहाँ फेलिक्स और उसकी अहलिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। ये जनवरी का महीना है और साल 2021 है। फोन की घंटी बजी और कॉल का जवाब दिया और उन्होंने ये खबर सुनी कि उनके पास एक मुनासिब डोनर है और बाजुओं और कंधे की पैबंदकारी के तमाम तरीकाकार तैयार हैं और डॉक्टर तैयार हैं और सर्जरी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्यारे नाजरीन, फ्रांस में 15 घंटे तक जारी रहने वाली सर्जरी आखिरकार कामयाब हो गई। मोहतरम नाजरीन, यहाँ यह बताना जरूरी है कि यह दुनिया का पहला डबल बाजू और कंधे का ट्रांसप्लांट है जो जनवरी 2021 में फ्रांस में हुआ था। ये मेडिकल साइंस की तारीख में अब तक की एक बड़ी कामयाबी है। ये शख्स 1998 में अपने बाजू और कंधे खो बैठा था और इस हादसे की वजह से बहुत अफसरदा था। मोहतरम नाजरीन, इसके डॉक्टरों के मुताबिक
ये एक जिंदगी बदलने वाला मंजर होगा अगर मिस्टर फेलिक्स मरीज फाल तौर पर अपनी कोहनी को मोड़ने की सलाहियत बहाल कर ले और कुछ असाबी एहसासात महसूस करें। प्यारे नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि दिलचस्प बात यह है कि ऐसा हकीकी मानों में हुआ। इसके असाब दर हकीकत रोजाना औसतन 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं। इस तेजी से सेहतयाब होने से डॉक्टरों ने कहा कि फेलिक्स की असाबी बहाली सिर्फ 1 साल में कोहनी तक पहुंच जाएगी, जो कि दुनिया के पहले बाजू और कंधे की पैबंदकारी की साइंस में एक मुस्बत अलामत और रिकॉर्ड तोड़ है। अगर यह सेहतयाबी इसी रफ्तार पर रही तो सिर्फ 2 साल में इसका असाबी निज़ाम बहकर उसके हाथों तक पहुंच जाएगा। मोहतरम नाजरीन, यहाँ यह जिक्र करना मुनासिब है कि अपनी सर्जरी के सिर्फ 6 माह से भी कम अरसे में मिस्टर फेलिक्स अपने बासपस को मोड़ने के काबिल हो गए और अपने बाजू में कुछ असाबी एहसासात की इत्तिला दी। प्यारे नाजरीन, पहला डबल बाजू और कंधे की पैबंदकारी कामयाबी से हमकिनार हुई। डॉक्टरों को ये मालूम करने में 3 साल लगेंगे कि सर्जरी वाकई कितनी कामयाब थी, क्योंकि असाब के बढ़ने और काम करने में वक्त और बहाली का काम लगता है। प्यारे नाजरीन, वक्त गुजरने के साथ साथ ग्रेटरसन की सेहत की बहाली और पेशरफ्त नाकाबिल यकीन हद तक उम्मीद अफजा नजर आ रही है। वो इंस्टाग्राम पर अपने नए बाजुओं के बारे में अपडेट्स पोस्ट करता है और एक हालिया वीडियो में इसने शेयर किया कि वो डॉक्टरों की तवक्को से कहीं पहले अपने बासप को कैसे मोड़ सकता है। उनका कहना था कि डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी से कब्ल बताया था कि असाब औसतन 1 मिलीमीटर रोजाना बढ़ते हैं, जिसका मतलब है कि तकरीबन 1 साल बाद उनके असाब कोहनी तक पहुंच जाएंगे और 2 साल में उनके हाथों तक पहुंच सकते हैं। फेलिक्स के मुताबिक ट्रांसप्लांट को 6 माह से भी कम अरसा गुजर चुका है और ग्रेटरसन का कहना है कि उनके बाजुओं में पहले से ही कुछ असाबी एहसास है और उसके बासप की इसकी रजाकाराना हरकत नाकाबिल यकीन है, क्योंकि लीड सर्जन ने इसके बारे में बात की थी कि अगर सर्जरी और सेहतयाबी अच्छी तरह से चलती है तो उसकी कोहनी को मोड़ने के काबिल होने का इम्कान जिंदगी को किस तरह बदल देता है। ग्रेटरसन अपनी बहाली के बारे में एक पुरजोश रवैया रखता है, अक्सर उसके जिस्म में होने वाली तब्दीली के बारे में मजाक करता है। वो जदीद साइंस के तोहफे का भी शुक्रगुजार है। प्यारे नाजरीन, मिस्टर फेलिक्स अब बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सेहतयाबी के दौरान तमाम तिब्बी तवक्कुआत को पीछे छोड़ दिया है। अब अपने दांत साफ कर सकते हैं और हाई फाइव दे सकते हैं, जैसा कि इसने आइसलैंड के सदर से मुलाकात के वक्त जाहिर किया था। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज की किस्त पसंद आई होगी।